कावन कामी पारल वापिस फिर आई गैलो करिखा मुहा लगाई लेलू ना। कावन कामी पारल वापिस फिर आई गैलो करिखा मुहा लगाई लेलू ना। आगे दोस्तों नमस्कार। फिर हमारा समाज एक बार हुआ शर्मसार। अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में केवल सबकी जुबान पर एक ही बात है, सासू ने दामाद को लेकर हुई फरार। और फरार तो होती है, ठीक है। अब धीरे धीरे हमारा देश जो है, हमारे देश के लोग, हमारे समाज के लोग धीरे धीरे इस घाव को भूल रहे थे, लेकिन फिर से वो घाव ताजा हो जाता है जब सासू उसी दामाद को लेकर के किस मुंह से अपने उस घर में आ जाती है और आने के बाद कितने जो है एटीट्यूड में बातें करती हैं, किस तरीके से जो है मीडिया के सामने अपनी बातों को प्रस्तुत करती हैं। इन सभी बातों को देख करके लोगों में लग रहा है कि आज भी उन्हें किसी पछतावे का या अपनी करनी पर कोई पछतावा नहीं है। तो आइए इस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि आने के बाद जो है क्या है लोगों का विचार, किस तरीके की बातें होनी चाहिए। आज हमारे बीच में प्रांजल जी हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल। धन्यवाद भैया जी। जितने भी दर्शक हैं भैया के चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सबको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखिए, भैया के चैनल को सपोर्ट करिएगा। और बहुत अच्छा लगता है भैया आते हैं हमसे मिलने के लिए, तो और आप लोग ही हम लोगों के लिए भगवान है। हमारी पब्लिक, हमारी जनता ही हमारे लिए भगवान है। तो आप सबका प्यार दुलार बस चाहिए और कुछ नहीं। पैसा रुपया मत देना, खाली प्यार आशीर्वाद देना और वीडियो को फुल वॉच करके देखना। बिल्कुल बिल्कुल। जो है नेट नहीं रहेगा तो हमारे पास मैसेज कर देना, हम वाईफाई नहीं 20 रुपये वाला भेजा दे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इतनी बड़ी बात है, इतना ऑडियंस से लोगों का प्यार है। और आज क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जो सास जो है अपने दामाद को लेकर के फरार हुई थी और वापस अपने घर पे आ गई, जो सास दामाद को लेकर फरार हुई थी वापिस आ गई हैं, उनके लिए मैं एक गीत को सुनाऊंगी। हमारे दर्शकों सुनिएगा। और रिश्ते को तो शर्मसार करके रख दी है वो सास, लेकिन सुन लीजिएगा कैसा लगेगा। आप लोग कमेंट कर देना, मैं इंतजार करूंगी कमेंट का। सुनिएगा कि घरवा भागल रहलो छोड़ी दमदा के बनैलो जोड़ी। घरवा भागल रहलो छोड़ी दमदा के बनैलो जोड़ी। कावन कामी पारल वापिस फिर आई गैलो करिखा मुहा लगाई लेलू ना। कावन कामी पारल वापिस फिर आई गैलो करिखा मुहा लगाई लेलू ना। आगे की लाइन सुनिएगा दोस्तों। रोवत रहले तो हर राजा घौआ फिर से कैलो ताजा। रोवत रहले तो हर राजा घौआ फिर से कैलो ताजा। घौआ फिर से कैलो ताजा। घूंघट में अब काहे मुहा छुपाई लेलू करिखा मुहा लगाई लेलू ना। घूंघट में अब काहे मुहा छुपाई लेलू करिखा मुहा लगाई लेलू ना। आगे की लाइन है दोस्तों सुनिएगा। कावन चढ़ल तोहर बुखार। कावन चढ़ल तोहर बुखार दमदा से कैले लो प्यार। कावन चढ़ल तोहर बुखार दमदा से कैले लो प्यार। सातो जन्म के रिश्ता काहे भुलाई गइलो। सातो जन्म के रिश्ता कैसे भुलाई गइलो करिखा मुहा लगाई लेलू ना। सातो जन्म के रिश्ता कैसे भुलाई गइलो करिखा मुहा लगाई लेलू ना। आगे की लाइन सुनिएगा दोस्तों। नाही लागल तनिको लाज छिन, नाही लागल तनिको लाज छिन लो बेटी के सुहाग। नाही लागल तनिको लाज छिन लो बेटी के सुहाग। माई के ममता प्यार के आगे भुलाई गइलो। माई के ममता प्यार के आगे भुलाई गइलो करिखा मुहा लगाई लेलू ना। क्या बात। आगे की लाइन सुनिएगा। बहुत ही दर्द भरा गीत है, लेकिन बेटी के लिए दर्द भरा गीत है, माँ के लिए बहुत हंसी खुशी का गीत है। आप लोग सुनिएगा। हे कहलू चोरी नाही कैली खाली हथवा हम तो गईली। मीडिया के सामने कह रही है खाली हम 200 रुपया लेके गए थे और जेवर और कुछ नहीं। पति कह रहा कि लाखों रुपए लेके गई हैं। 5 लाख का जेवर लेके गई हैं। 3 लाख रुपए का आरोप लग रहा है। सुनिएगा। कहलू चोरी नाही कैली खाली हथवा हम तो गईली। सीधा साधा पियवा पे अब जस स्कूल लगाई देलू। सीधा साधा पियवा पे अब जस
उसको लगाए देलू करिखा मुहा लगाए लेलू ना ये घरवा भागल रहलो छोड़ी दमदा के बनैलो जोड़ी घरवा भागल रहलो छोड़ी दमदा के बनैलो जोड़ी कवन कामी पारल वापिस फिर आई गैलो करिखा मुहा लगाई लेलू ना कवन कामी पारल वापिस फिर आई गैलो करिखा मुहा लगाई लेलू ना। आगे की लाइन सुनिएगा दोस्तों, राइटर भैया जी हैं। परमेश कैलू ऐसन काम चारोरी भायल नाम परमेश कैलू ऐसन काम चारोरी भायल नाम हे प्रांजल का है नारी हे प्रांजल का है नारी के शान डुबाई देलू हे प्रांजल का है नारी के शान डुबाई देलू करख्या मुहा लगाई लेलू ना। तो हमारे दर्शकों बहुत ही प्यारा गीत है, आप सबको यह गीत कैसा लगेगा? राइटर भैया जी हैं, सिंगर मैं हूँ। सासू माँ अगर इस गीत को सुनना तो थोड़ा सा शर्म जरूर कर लेना ताकि और सासू माँ ऐसा गलत कदम ना उठाए। बिल्कुल बिल्कुल जो है, और ये लोग जैसे वापस आ गए हैं, अब वापस आने के बाद जो कुछ भी होगा गीत के माध्यम से हमारे समाज को हमेशा जागरूक करने का प्रयास करती हैं। और इस समय जो आपने कहा कि करिखा मुहा लगाए ले तू ना, तो एक गांव देहात में अक्सर लोग कहते हैं कि कोई अगर घटना घटती इतना गलत काम किया है हम करिखा नहीं लगाए लेते हैं, कही जाता ना कि अपने गांव देहात की भाषा है कि क्यों गलत कदम उठाता है, क्यों भाग जाता है, क्यों कुछ कर लेता है, कहीं ये ऐसे गलत कदम उठाए यहाँ हम करिखा नहीं लगाए लेते। लोग कहते हैं कि लाज और शर्म जो नारी का सबसे बड़ा गहना होता है, लेकिन इतना दिन भागने के बाद भी फिर भी आ रही मीडिया के सामने और बड़े एटीट्यूड से बातें कर रही हैं। बिल्कुल, और पता है किस एटीट्यूड से बात कर रही हैं, इतना गलत काम भी उसके ऊपर इतना बड़ा घूंघट भी। घूंघट बिल्कुल मत करिए, आपको तो खुलेआम बात करना चाहिए समाज के सामने, आपको शर्म किस चीज की? फिर घूंघट क्यों निकाल रही है, क्या उसकी वजह हो सकती है? अब पता नहीं भैया, हो सकता शर्म लगता होगा समाज को। बहू बन गई है। अच्छा, वो बहू का घूंघट दिखा रही है? हाँ, नहीं नहीं दुल्हन का। नहीं दुल्हन बन गई, दामाद की दुल्हन बन गई है तो अच्छी बात है। तो इस तरीके से अगर लोग अपने लाज शर्म को त्यागेंगे, जो नारी का सबसे बड़ा गहना होता है, जो लोगों की एक सहानुभूति है, अगर इस समय देखा जाए तो लोगों के मन में एक डर हो गया है। नारी से जहां लोग एक प्यार की ममता, प्यार की मूर्ति मानते थे, घर की लक्ष्मी मानते थे, लेकिन अगर इस समय देखा जाए तो लोगों में एक डर और भय व्याप्त हो गया है। बिल्कुल भैया, सबसे बड़ा डर तो हो गया, कोई अगर किसी बेटी की शादी तय होगी तो वो अपने माँ से और दामाद से बात ही नहीं करने देगी, मतलब अपने होने वाले पति से और अपनी माँ से बात नहीं करने देगी। अगर हमारी आवाज आप सब तक पहुंचेगी, अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से कमेंट जरूर करना कि मैं क्या सच कर रही हूँ या गलत। अब आजकल कोई अगर पिता अपनी बेटी के लिए बर ढूंढने जाएगा तो वहां पर जब देखेगा तो वो भी अपने मन में उसको एक डर भय रहेगा, जब तक शादी विवाह नहीं हो जाता कि कहीं हो सकता है हमारी भी पत्नी ना चली जाए। भैया डर तो सबको लग जाएगा, समाज में डर लग जाएगा। जैसे अभी वो मुस्कान की घटना थी तो कई बच्चे कहे अपने माँ से कि अब हमारी शादी मत करना, नहीं तो हम भी 15 टुकड़े बन जाएंगे। अच्छा, तमाम ऐसे हमने इस मुद्दे के ऊपर भी गीत को गाया था कि अपनी माँ से ही कह रहा था कि अब हमारी शादी मत करना, कोई बेटा था, नहीं तो हम भी ड्रम में भर के रख दिए जाएंगे। तो इसी तरीके से दहशत बन जाती है पब्लिक के बीच। मतलब लोग कितने लोग शादी करना नहीं चाहेंगे, मतलब इस तरीके का जो माहौल। बिल्कुल भैया जी, डर बन जाता है ना, कहीं घटना हो जाती है तो। जी देखिए, हर कोई तो बुरा होता नहीं है, लेकिन एक ही मछली जो अगर देखा जाए तालाब को गंदा कर देती है, सारे तालाब को गंदा कर देती है। जो भारत हमारी एक संस्कृति रही, नारी को एक सम्मान मिलता था, जिससे भारत देश दुनिया में सबसे महान माना जाता है, लेकिन मौके से ऐसी क्या हमारे देश की जलवायु बन गई या क्या ऐसा माहौल बन गया। लोग कहते हैं कि शिक्षा जो है हमारे देश को आगे बढ़ाता है, लेकिन अगर देखा जाए शिक्षा तो गली गली में हर कोई शिक्षित हो रहा है, लेकिन जो घटनाएं हैं वो नहीं लगता कि हमारा समाज आज पढ़ा लिखा कुछ है। बिल्कुल भैया, जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो ऐसा गलत कदम नहीं उठाएंगे, शिक्षित लोग ही ऐसा कर सकते हैं। नहीं, ऐसा पहले तो ऐसी घटनाएं नहीं घटती थी, आजकल तो हर कोई पढ़ा लिखा लगभग देखा जा रहा है। पढ़ा लिखा जितने लोग, क्या ऐसी कोई शिक्षा में कमी हो जा रही है या संस्कार में, क्या मतलब ऐसा समाज? शिक्षा में कमियां नहीं होती है भैया, संस्कार में कमी होती है, शिक्षा में कोई कमी नहीं होती है। तो क्या आजकल जो एक मोबाइल का जमाना आ गया, मोबाइल में लोग हार्ड सीन देखते हैं, मोबाइल से ही तो लोग अच्छे से अच्छे बन रहे हैं, बुरे से बुरे बन जा रहे हैं। बिल्कुल, तो मोबाइल को कितना जिम्मेदार मान रही है इन सभी? मैं तो यही जिम्मेदार मानती हूँ कि अपना कर्म अच्छा करिए, अच्छी सोच रखिए, मोबाइल आपके लिए अच्छा है।
और मोबाइल ले लिए हैं, गंदा सोच रख रहे हैं, तो मोबाइल आपके लिए बेहद गंदा है। जी बिल्कुल, जो है नल से पानी गिरता है, अगर उसको आपने बाल्टी में भर दिया तो पीने योग्य हो जाएगा, अगर वही पानी अगर नाले में चला गया तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो उसी तरीके से मोबाइल है, आप इसको किस तरीके से सदुपयोग कर रहे हो। अगर जो लोग सदुपयोग कर रहे हैं तो लाखों रुपए भी कमा रहे हैं, और जो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं इस तरीके से उनकी जिंदगी अगर देखा जाए, जो घटनाएं घटनी, चाहे मुस्कान की घटना घटी, चाहे सास दमाद की घटना घटी, इसमें मोबाइल को आप कितना जिम्मेदार, अगर ये मोबाइल का आज का जमाना ना होता, जिस तरीके से मोबाइल से लोग डायरेक्ट बात करते हैं, तो कितना जिम्मेदार आप मोबाइल को मान रहे हैं, कितना परसेंट? मैं जिम्मेदार कुछ नहीं मानती हूँ भैया, क्योंकि मोबाइल को कभी कभी देखती हूँ तो बहुत खुश हो जाती हूँ, कभी कभी देखती हूँ तो बहुत गुस्सा भी आती है, क्योंकि मोबाइल अच्छे से अच्छे लोगों को बुरा बना देती है। अब सोशल मीडिया ऐसी चीज है ना, कितने अच्छे भी लोग होते हैं उनको लोग बुरा कहने लग जाते हैं, तो इसलिए गंदी भी है और अच्छे भी है। अच्छे लोगों के लिए अच्छा है, गंदे लोगों के लिए बहुत गंदा है। उनका वापस आ जाना जो है फिर उस घाव, यानी कि उनका जो पति था, अगर देखा जाए तो फिर से सदमे में आ गया है जब से वो आई। बिल्कुल भैया, हो अरे कोई भी पति होगा उसका तो एक बार होश ही उड़ जाएगा। फिर क्या, अगर जैसे हक हिस्से का दावा करेंगे कि अपने घर में हक हिस्सा लेंगे, तो ऐसे में नहीं क्या देना है। वो ऐसे लोग को, गंदे लोगों को तो कहीं रहने का ठिकाना ही नहीं देना चाहिए, शरण नहीं देना चाहिए कि आप आइए। और पहली बात उनको भी शर्म आनी चाहिए, अपने बच्चे और अपनी बेटी और अपने हस्बैंड के सामने मुंह कैसे दिखाएंगे। लास्ट में हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से इन्होंने गीत के माध्यम से समाज को जागरूक करने का प्रयास किया, एक गीत इसलिए गा रही हैं कि ताकि फिर और किसी मतलब नारी या कोई महिला ऐसा कदम ना उठाए। हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैं इस गीत को गाई हूँ, ताकि कोई भी सास अपने दामाद के साथ ना जाए। हाँ। कोई भी है, क्योंकि बार बार अगर ऐसे रिश्ते बिगड़ते रहेंगे तो लोगों का भरोसा उठता जाएगा। और ऐसा नहीं है कि हर दामाद हर सास गलत होते हैं, ना हर माँ बाप गलत होते हैं, ना हर बच्चे गलत होते हैं। कुछ लोग गलतियां करते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से बातें इतनी वायरल हो जाती हैं कि जन जन तक पहुंचती हैं, और हम लोगों का एक ही मकसद होता है कि हम हर मुद्दे को आप तक पहुंचाएं और हर मुद्दे से आप एक सीख लें, ताकि ऐसी घटना हमारे समाज में ना घटे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।